खुशी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज हिंदी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिंदू राष्ट्र खालिस्तान, ईसाई राष्ट्र, आदिवासी राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र नहीं, अखंड भारत को जरूरत शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, आदिवासी राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र नहीं, अखंड भारत को जरूरत शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की है और न ही भारतीयों को हिंदू मुस्लिम धर्मवाद की जरूरत है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन गादरे ने कहा कि इस्लाम धर्म दुनिया में और विशेष तौर पर भारत में जो गुलाम मजलूम हैं, उनको आजाद करने के लिए एक क्रांतिकारी आजादी का आंदोलन है। समता, स्वतंत्रता, बंधुओं और न्याय पर आधारित सिद्धांतों पर खड़ा हुआ क्रांतिकारी और मानवतावादी धर्म है। ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोग देश में इस्लाम मजहब को बदनाम करने के बराबर षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय को बर्बाद और गुलाम बनाने के उद्देश्य से आज वो षड्यंत्रकारियों ने देश को बर्बाद करने का, बेचने का मानो ठेका ले लिया है। हमारे महापुरुषों के बलिदानों को ऐसा ही जाया करने का 75 साल की आजादी में आज भी हमारे महापुरुषों के बलिदानों को ऐसा ही जाया करने का 75 साल की आजादी में आज भी आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र जारी है। मुस्लिम, सिख, बौद्ध, लिंगायत, ईसाई आदि जो भी भारत में वास करते हैं, सभी एक दूसरे के DNA के भाई होते हुए कुछ षड्यंत्रकारी लालच के जाल में आकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर जाल फैलाकर देश को बराबर से बर्बाद करने की इच्छा बनाए हैं। राजनीतिक धर्मवाद के कार्ड लेकर राजनीतिक धर्मवाद के कार्ड खेलकर लोगों को आपस में लड़ाकर महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार बढ़ा रहे हैं और खुद की शासन सत्ता बनाए रखने के लिए भारतीयों में भेदभाव, ऊंच नीच पाखंडवाद की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। जबकि हमारे समाज को आज जरूरत है कि वह शिक्षित और वैज्ञानिक बने, दुनिया में इंसानियत का परचम लहराए। लेकिन आज जिन लोगों के पुरखों ने आजादी के लिए अपनी अंगुली भी शहीद नहीं की है, वह देश पर कब्जा किए हुए हैं। 3% के करीब रहकर भी पूरे देश पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, लोकतंत्र चारों स्तंभ पर अपना कब्जा बनाए बैठे हैं। जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने मजलूमों पर अत्याचारों को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में संख्यानुपात के अनुसार आधार पर हिस्सेदारी कायम करने की जिंदगी कुर्बान की। विश्व रत्न शिक्षा जगत में विश्व डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब एकमात्र भारतीय जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों को, हमारे भारतीय की नस्लों को सुधारने के लिए, गुलामी से आजादी दिलाने के लिए अपने बच्चों की परवाह नहीं की। उसी कुर्बानी को SC, ST, OBC माइनॉरिटी कुछ पाखंडियों के चक्कर में, षड्यंत्र में फंस रहे हैं और वह समाज में खुद गर्जी के लालच में फंसे हुए। आज हमें जरूरत है कि धर्मवाद को छोड़कर आने वाली नस्लों को शिक्षित करने के लिए इंसानियत, मानवता के लिए मेहनत करें। भारत देश महात्मा बुद्ध की धरती है, जिस पर मानवता के लिए एक पैगाम विश्व स्तर पर है। तो आओ शपथ लें कि हम अत्याचारों, बेरोजगारी, महंगाई से मुक्ति के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ देंगे। जय भारत, जय संविधान। इधर आ जाओ, साइड में एक नारा हो जाए, साइड में आ जाओ। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। EVM हटाओ, EVM हटाओ, देश को बचाओ, EVM हटाओ, देश को बचाओ, EVM हटाओ, देश को बचाओ। रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। बोल 85, बोल निवासी, बोल 85, बोल निवासी। सबसे पहले
सभी सम्मानित देशवासियों को मेरा आदाब। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। राजुद्दीन गागरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष। तो जैसे कि बताया जा रहा, आपने विधानसभा जो चुनाव था वो भी बड़े कम अंक के साथ हुआ था, उसमें कितने वोट आपको जैसे कि प्राप्त हुए? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी का वजूद यहाँ नहीं था, लेकिन हम लोग जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऊपर एक नीति है जो हमारी बहुजन समाज के लिए, हम लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तक जितना भी यहाँ समाज में आपको राजनीतिक दल देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें बहुजन के नाम तो मिल सकते हैं, लेकिन बहुजन के ऊपर कोई कार्यरत नहीं है, वो विचारधाराओं पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी से हम लोग जो है बराबर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, समाज में जागृति पहुंचा रहे हैं। तो जैसे कि बहुजन मुक्ति पार्टी से आपको मतलब इसके माध्यम से कितने वोट प्राप्त हुए थे? वोट तो देखिए हमारे पास में लगभग 500 के आसपास आए पहली बार, लेकिन वे 500 जो है हमारे लिए 5 लाख के बराबर है। जैसे कि सुर्खियों में बताया जा रहा है कि हमारी टीम को भी बार पता चलता है कि आप जो है नगर निगम चुनाव में भी काफी दमखम के साथ नगर निगम चुनाव में भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखिए टिकट भी उन्हीं लोगों को करा रहे हैं जो विचारधारा पर काम कर रहे हैं। ऐसी राजनीति करने से हमें कोई फायदा नहीं है कि जो केवल नाम के लिए या अपने मतलब के लिए करें। क्योंकि हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं। यदि हम काम नहीं करेंगे या हमारे काम नहीं हुए हैं तो हम लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखने का यानी पक्का वायदा है कि आप उसके ऊपर कोई भी क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जो लिखित में यदि मोदी जी लिखित में देते ना कि हम 5 लाख रुपए देंगे, हम इतने रोजगार देंगे, हम फलाना देंगे, तो ये फंस जाते। आज करोड़ों इनके ऊपर जो है केस हो जाते। तो इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी से कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई आसान काम नहीं है, कोई जल्दी तैयार नहीं होता है। क्योंकि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखना देना पड़ता है, और जनता को जब लिखित में देंगे तो वो बंदा काम करेगा। और जो हमारे यहाँ कमीशन खोर है उनको सीधा जेल भिजवाया जाएगा। जैसे कि चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे कि आपके हमारा चुनावी मुद्दा तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है। बहुजन समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए जो लोकतंत्र में संवैधानिक है उसी के आधार पर हम लोग कार्यरत हैं। और बहुजनों के लिए जितना हमसे 100% काम करने का वादा है 100% काम। जैसे में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।